नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ तो जिस तरह से आपका सिविल सर्विस होता है ना, उसी तरह से आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी में आप लोग देखते होंगे कि यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, एमपी में एमपीपीएससी, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो हर राज्य में इस तरह की पीसीएस एग्जाम होते हैं। या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सेंट्रल लेवल के तमाम एग्जाम होते रहते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे के। और आप लोग स्टेट लेवल पर आते होंगे राज्यों में, तो शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस के लिए कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी, इस तरह के अनेकों एग्जाम होते हैं। इन सब में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग हर हाल में एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिए। हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण आप लोगों के लिए बहुत बेहतर न्यूज़पेपर है। ठीक है। और डेली आप लोगों को पढ़ते रहना है, कभी बीच में कोई गैप नहीं देना है। आप सभी जानते हैं कि हमारा अब बजट सत्र शुरू होने वाला है और संसद की सत्र शुरू होगा और बजट पेश होगा। और बजट के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे भी। और संविधान का अनुच्छेद 112 आप लोग पढ़ते होंगे, तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। और बजट कहने का मतलब होता है कि एक तरह से अपना आय व्यय देखना कि इतना खर्चा होगा, इतनी आय होगी, उसी का आंकड़े जुटाना। जैसे आप देखिए, आप कहीं रह रहे होते हैं, अधिकतर लोग पढ़ रहे होंगे तो बाहर ही, घर से बाहर रह रहे होंगे या घर परिवार में रह रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि आप एक अल्टीमेटम लेकर चलते हैं कि इतनी इनकम हुई है, इतने हमें पापा से मम्मी से पैसे मिले हुए हैं और इतने हमारे खर्च होंगे। तो उसी की बात होती रहती है। चीनी घुसपैठ पर संसद में नहीं होगी चर्चा। या आपने देखा है कि चाइना हमारा पड़ोसी है और लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। मैकमोहन रेखा आप लोग सुनते हैं ना, भारत और चाइना के बीच आपको देखने को मिलता है। लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है। चाइना कहता है कि ये अंग्रेजों के समय खींची गई थी, लेकिन हम नहीं मानते। कुछ समय पहले लद्दाख में आपने देखा होगा, झड़प हुई थी हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच। हमारे सैनिक शहीद भी हो गए थे। यहाँ लद्दाख वाले हिस्से पर, कुछ हिस्से पर एक कब्जा किए हुए बैठा है। इसे अक्साई चीन कहते हैं आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में झड़प हुई, आपने देखा है, यहाँ अवैध निर्माण कर रहा है चाइना। तो उसी को लेकर बाकी मुद्दों पर सरकार चर्चा को तैयार है। अदानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। अदानी समूह के ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने बड़े सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने काम किया है। और कई आरोप भी लग रहे हैं सरकार पर भी कि सरकार इनकी मदद करती है, तभी इनकी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर चीन मसले पर चर्चा नहीं चाहती है सरकार। सरकार ने सभी मुद्दों पर नियम के तहत चर्चा का दिया भरोसा। और कांग्रेस के नेता बैठक में नहीं थे मौजूद। 27 दलों के 37 नेताओं ने लिया भाग। और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठाएगा विपक्ष। संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगी शुरुआत। और आप सभी जानते हैं कि संसद के भाग कौन कौन है। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है। जनक जनकपुर धाम से भरत भूमि पहुंची है देवशिला। ये नेपाल से आ रही है ना, तो उसी की बात हो रही है। पहाड़ों पर भारी हिमपात से 431 सड़कें बंद, 320 रूट बाधित हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि मौसम ही चल रहा है वो। पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती विस्फोट, ये आप देखेंगे कि 61 मारे गए, 150 घायल हुए। पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान भी पड़ोसी हमारा, 1947 तक हमारा हिस्सा था। देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और आप खुद जानते हैं कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, एक दिन उस गड्ढे में आपको खुद गिरना होगा। पाकिस्तान को आतंकियों की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आप देखिए, दूसरे के यहाँ तुम अशांति फैलाने की कोशिश करते हो, अब तुम्हारे यहाँ खुद फैल रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक के विरुद्ध याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ता करेगा सुनवाई। 2002 में देखिए गुजरात दंगे हुए थे, उसी पर आप देख रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है और उसमें अभी के जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनका नाम लिया जा रहा है उनसे। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सब विवाद चल रहा है और उसी प्रतिबंधित किया जा रहा है भारत में। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखिए, कई लोग ऐसे हैं
जो 2002 के गुजरात दंगों का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी साहब को मानते हैं, यह ये समझ लीजिए। और बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री साहब के पक्ष में भी हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को खुद देखना है। राहुल बोले हिंसा का दर्द क्या होता है यह हमसे पूछो, मोदी और शाह नहीं जानते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का कल समापन कर दिया गया, तो उसी उन्हीं की बात हो रही है। और कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। अजमेर दरगाह में खादिम और बरेलवी भिड़े, मारपीट से भगदड़। देख लीजिए, राजस्थान की बात हो रही है। इस तरह का भी होता रहता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। इसकी सीमा आप देखेंगे, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान की उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब से लगती है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, ठीक है। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या का आरोपित ASI बर्खास्त हुआ है, घंटों हुई पूछताछ। अभी आपने देखा है कि उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर नव किशोर दास की हत्या कर दी गई है एक ASI ने, तो उसी के मामले की बात हो रही है। और उड़ीसा अगर आप लोग चलेंगे ना तो देखिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल गणेशी लाल है। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है उड़ीसा। ASI पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने कहा हत्या के इरादे से चलाई गई थी गोली। फरार हुआ आरोपित ASI का परिवार। दुबई में हिंदी सिटी के नाम से जाना जाएगा अल मिनहाद। दुबई में अल मिनहाद जिला हिंदी सिटी के नाम से जाना जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रविवार को नाम बदलने की आदेश दी है। तो आप देखिए, भारत का प्रभाव दुनिया में भी पड़ रहा है। और ये आप देखेंगे अगर संयुक्त अरब अमीरात, तो आप लोगों को यहाँ संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। गोरखनाथ मंदिर हमले में अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा दी गई है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि गोरखनाथ मंदिर है जो, उसमें पुलिस वालों पर हमला किया था, उसी की लेकर बात हो रही है, उसे फांसी की सजा हुई है। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फ्रॉड को राष्ट्रवाद से बचाने की कोशिश ना करें अदानी समूह। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह के जवाब को खारिज कर दिया है। और आप देखिए कि क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा कि जब कोई सवाल उठता है इन पर, बिजनेसमैनों पर, तो ये आप लोग दिखते हैं कि राष्ट्रवाद से जोड़ने लगते हैं। जैसे अब आप देखिए कि अगर अदानी समूह पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी इनकी संपत्ति डूबी है 2-3 दिन में, तो इन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए, ना कि आप देखिए भारत से जोड़ देना चाहिए कि भारत को नीचा दिखाने के लिए कोशिश हो रही है। काहे की कोशिश हो रही है, तो ये हकीकत बात है। देखिए आप लोग, कोई धर्मात्मा से आपने देखा होगा कि कोई बाबा पकड़ा जाता है, अगर वो बलात्कारी भी होता है, तो आपने देखा वो क्या करता है, हिंदू धर्म पर खतरा है। इसी तरह का कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के कारनामे में पकड़ा जाए तो वो कहता है मुस्लिम धर्म पे खतरा है। इन पर हम लोगों पर खतरा नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इनकी सत्ता पर खतरा होता है। असल में हम लोग समझ नहीं पाते इसको। महंगाई और चुनाव को देखते हुए टैक्स में राहत की उम्मीद है। पुराने टैक्स प्रारूप में आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। 7.3 करोड़ से अधिक करदाताओं ने किए वित्त वर्ष 2022-23 में रिटर्न। 10% करदाताओं ने भी नए टैक्स प्रारूप में रुचि नहीं दिखाई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके ही कर से ये सरकारें चलती हैं, ये नेता ऐश करते हैं। अब मैंने इतना बोला है कि आपके ही टैक्स से, तो आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा करने लगेंगे कि हम तो सर टैक्स देते ही नहीं है। भाई आप माचिस खरीदते हैं, मोबाइल तो खरीदते हैं, मुझे देख पा रहे हैं तो मोबाइल तो खरीदा होगा, उसके आप लोग जो डिब्बा वो रहता है पॉकेट जिसमें रखा रहता है, उसे आप लोग देखिएगा। जो पर्ची आती है, जो बिल आता है, उस पर आप देखिएगा
डायरेक्ट भले ही आप लोग टैक्स ना देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स अदानी देता है और आप भी देते हैं, रिक्शा रिक्शा चलाने वाला भी देता है, साबुन भाई खरीदते हैं आप लोग, माचिस तो खरीदते होंगे ना, सब देते हैं। ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हैं और आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और यहाँ के बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब हर घंटे पता चलेगी प्रदूषण की प्रमुख जगह और वजह, केजरीवाल साहब करें। उपराज्यपाल ने पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में दी ढील और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जानकारी देने के सीआईसी के आदेश रद्द करने की बात हो रही है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात हो रही है। देखिए सीआईसी के बारे में बता देता हूं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है। एक्ट आया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में हुई थी। पुराने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में हो सकता है कैंसर का इलाज। महापौर चुनाव के लिए एलजी को भेजा गया 3 तिथियों का प्रस्ताव। ये आपने देखा है कि एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, लेकिन अभी तक महापौर नहीं चुना गया है, तो उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दुष्कर्म पीड़िता की बनी आरोपित की जमानती, हाईकोर्ट ने दी जमानत। कहा ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच सहमति से बने थे संबंध। मार्च 2021 से न्यायिक हिरासत में बंद है 20 वर्षीय आरोपित युवक। ये आप देखिए, इस मामले में 25 जुलाई 2020 को पीड़िता की मां की तरफ से दी गई थी शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज हुई थी। तो आप देखिए कि उसी लड़की ने इनकी जमानत भी दे दी इसकी। नगरायुक्त वित्त और शहरी विकास सचिव पेश हों, एक हाईकोर्ट कह रहा है। कुछ इलाकों में आज और कल जलापूर्ति रहेगी बाधित दिल्ली में। एम्स में अमृत फार्मेसी से नहीं मिल रही हड्डी रोग के सस्ते इम्प्लायमेंट। एशिया से होकर गुजरता है विश्व शांति और प्रगति का मार्ग, इंदेश कुमार कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए हैं। आरएसएस की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। स्कूली बच्चों से भरी बस आपस में टकराई, 28 घायल हुए। बड़ी दुखद भरी घटना है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ज्यादा प्रदूषित रही जनवरी। डीयू के मुगल उद्यान का नाम अब गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान होगा और 12 जनवरी को उद्यान समिति ने कुलपति से नाम बदलने की सिफारिश की थी और 27 जनवरी को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उद्यान का नाम बदलने को मंजूरी दी थी। तो ये भी याद रखिए, वैसे भी नाम बदलने का परंपरा हमारे देश में काफ़ी है। बेंगलोर के आरबीबी ने चैट जीपीटी पर लगाया प्रतिबंध। ये आप देखिए कि चैट जीपीटी आया हुआ है और इसके जरिए आप लोग कोई भी सवाल हो आपका, आप लोग इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके सामने पूरा समाधान निकाल के रख देगा। तो उसी को लेकर बात हो रही है। बेकार हुई सुरक्षा परिषद, इसमें सुधार की जरूरत है, कुरोसी कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चावा कुरोसी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की है। देखिए यूएनएससी, इसमें आप देखते हैं सुधार की बात हमेशा होती रहती है और जब हम लोग यूएन की बात करते हैं ना, किसकी, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, नई दिल्ली में नहीं, यूएसए में। और इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात होती है। ये 6 प्रमुख अंग है ना जो संयुक्त राष्ट्र के, उन्हीं में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आरोप भी है, मतलब काम करता है। और इसमें 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है इसमें। 5 स्थायी में कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आपको कोई प्रस्ताव पास कराना है तो इनकी सहमति जरूरी है। ये सभी पांचों अगर सहमत हुए तभी वो प्रस्ताव पास होगा। अगर इनमें से एक भी उसके विपक्ष में चला गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें सुधार को लेकर, भारत को शामिल को लेकर बात हो रही है। महात्मा गांधी को किया याद। आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की बापू की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। संसद की कैंटीन में भी मिलेंगे मोटे अनाज से बने व्यंजन के स्वाद। अप्रैल में सड़कों से हट जाएंगे 15 साल पुराने 9 लाख सरकारी वाहन, हमारे केंद्रीय मंत्री साहब करें। एयर मार्शल एपी सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं और पीएम बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक का करेंगे उद्घाटन। हाईकोर्ट में शक्तियों
का इस्तेमाल सावधानी से करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। भारत हार्ड ही नहीं, सॉफ्ट ग्लोबल पावर हाउस भी है, दक्षिण कोरिया कह रहा है। और चंडीगढ़ में शुरू हुई G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचनाओं कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक के सह-अध्यक्ष दक्षिण कोरिया ने की भारत की सराहना, कहा आगे आएंगे बेहतर परिणाम। भारत में आयोजित G20 की बैठक में मंथन, निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे सुखद। और ये G20 पर स्कूली बच्चों की लगेगी क्लास, जानेंगे मेजबानी का महत्व। ये आप देखिए G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 26 सितंबर 1999 में हुई थी इसकी स्थापना। और ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें 20 सदस्य में आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। राजीव सिंह रघुवंशी को अगला DCGI बनाने की सिफारिश की गई। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह विज्ञानी निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की है। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो आप देखते हैं ना, UPSC की बात हो रही है। और यही संस्था आपका UPSC यानी कि IAS का एग्जाम करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप लोग कहते हैं। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1926 में आया हुआ था ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। कौशल ना आया काम, बेरोजगार रह गए लाखों नौजवान। ये आप देखें कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि PMKVY में खामियां, तीसरे चरण में 3.99 लाख थे प्रमाणित अभ्यर्थी और 30,599 को ही रोजगार के आंकड़े हैं। चलिए, तो रोजगार तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि बार क्या पड़ी हुई है, सूखा पड़ी हुई है रोजगार की। T20 विश्व कप, बेटियों ने बढ़ाया भारत का मान। ये आप देखें हमारी देश की बेटियों ने T20 विश्व कप जीता है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। इस तरह के कई बार कार्टून भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है और उस पर आपसे कुछ शब्द पूछे जाते हैं कि आप इससे क्या सोचते हैं, तो सोचा करिए और लिखा करिएगा। चलिए, आप देखिए राजनीति की बातें चल रही है सब। राहुल गांधी की विपक्षी वो क्या भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसी पर सब क्या कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाजपा के खाते में आएगी उत्तर प्रदेश व बिहार की सभी लोकसभा सीटें। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM कह रहे हैं। त्रिपुरा में भाजपा ने स्थानीय चाय बागान कार्यकर्ताओं को दिया टिकट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ, त्रिपुरा में आपके चुनाव हो रहे हैं ना, त्रिपुरा हो फिर चाहे आपका नागालैंड हो, उनकी बात हो रही है, ठीक है। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा, अगरतला इसकी राजधानी है। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसकी सीमा किसके से लगती है, असम से लगती है और आपकी मिजोरम से लगती है। बांग्लादेश 3 तरफ से इसे घेरा हुआ है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। वहीं नागालैंड की बात करें तो कोहिमा इसकी राजधानी है। क्या है, कोहिमा इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ क्या देखेंगे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप डेली क्लास फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे राज्यों के बारे में मालूम हो गया होगा, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई होगी। द्रमुक नेता ने मंदिर जाने पर दलित को दी गाली। चलिए, तमिलनाडु की बात हो रही है। हिंदुत्ववादी सरकार में लव जिहाद पर मोर्चा आश्चर्यजनक है। चलिए, CM हेमंत बोले सरकार जो चाहेगी वही लागू होगा। ये झारखंड के क्या है, मुख्यमंत्री है ना हेमंत सोरेन, वही बोल रहे हैं। झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड, और रांची इसकी क्या है, राजधानी है। इसकी सीमा बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश, और आप देखेंगे कि
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। भाजपा में जाने से बेहतर मरना स्वीकार है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही पहले आपने देखा होगा, नीतीश कुमार छोड़ के आए हुए थे बीजेपी को। चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में लोकसभा उपचुनाव पर लगाई रोक। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था ना। इसके बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में लोकसभा उपचुनाव की पर रोक लगा दी है। उपचुनाव कहने का मतलब है कि कोई भी सीट खाली होती है तो वहां 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं, उसी को चुनाव कहते हैं। और अब देखिए क्या होता है, इस पर देखने को मिलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें ना, तो यही चुनाव करवाता है आपकी, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। डेरा मुखी के सत्संग और MSG के भंडारे से नेताओं ने बनाई दूरी। ये पंजाब के डेरा सिरसा की मुख्यालय है ना, जो उन्हीं की बात हो रही है। कांग्रेस से आए नेताओं की प्रतिद्वंदिता पर पाएगी पार। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले नेताओं में रहे हैं मनमुटाव, अब बन सकते हैं परेशानी। भाजपा ने कहा दूर करवा दी जाएगी पार्टी से जुड़े नए नेताओं की प्रतिद्वंदिता। आप देखिए, नेताओं पर नैतिकता की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। वो उनकी विचारधारा, उनका मेल बोल कुछ नहीं होता है। उन्हें जहां सत्ता कुर्सी मिल रही है वहीं वो पहुंच जाते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि शिला जो जनकपुर से भरत भूमि पर पहुंची, देवशिला, भव्य मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में। सिया सुकुमारी के विवाह का उपहार है ये, माना जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को 3 विकल्प मिले हैं। ये आप देखें, उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने दी सैद्धांतिक सहमति, कैबिनेट लेगी निर्णय। आपको मालूम है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारें आ रही मकान में, भूधसाव हो रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या क्या विकल्प दिए गए हैं? प्रभावित भूभवन स्वामियों का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। उन्हें भूमि व भवन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजे के तौर पर एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। भुगतान से पहले संबंधित प्रभावित की भूमि व भवन की रजिस्ट्री सरकार के पक्ष में की जाएगी। प्रभावितों को भूमि के सापेक्ष घर बनाने के लिए अधिकतम 100 वर्ग मीटर का भूमि दी जाएगी। प्रभावित इससे ज्यादा भूमि होने की दशा में उसे तय मानकों के अनुसार मुआवजा राशि दी जाएगी। इससे पहले प्रभावित की ऐसी भूमि सरकार में निहित की जाएगी। पुनर्वास के लिए चिन्हित स्थान पर 75 वर्ग मीटर में डुप्लेक्स भवन का निर्माण कर सरकार देगी। यदि भूमि व आवास का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर से अधिक है तो इसकी धनराशि दी जाएगी। अब आप देखिए, सोचिए, छोड़िए, मैं इस पर नहीं जाता हूँ कि इतना उन्हें मुआवजा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जहाँ लोग बड़े बड़े हुए हों, उनके पशु रहते हों, बच्चे रहते हों, स्कूल हों, जो भावनात्मक जुड़ाव हो, वहाँ छोड़ पाना इतना आसान होता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दिया करेगा। अंतरनाग में अलग संस्कृति में रूबरू होंगे दर्शक। एक गायक दलेर मेहंदी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस। पंजाबी गायक है ना दलेर सिंह मेहंदी ने पासपोर्ट को दोबारा इशू और रिन्यू करवाने की मांग को लेकर की है। तमिलनाडु में बस में आग लगने से 10 घायल हुए हैं। और दुष्कर्म के मामले में आसाराम को ठहराया गया दोषी। अब आप देखिए, अभी भी इनके चाहने वाले हैं, अभी भी इन्हें सपोर्ट करते हैं लोग। अब आप सोचिए, जब इन पर आरोप लगे तो आपने देखा होगा कि कहा गया कि हिंदू धर्म को एक तरह से विरोध, मतलब आप सोचिए कि बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है इनके खिलाफ। तो अभी भी आप देखिए कि दोषी पाए जाने के बाद भी लोग इनके सपोर्ट में। ठीक है, अपने अपनी चाहत है, कर सकते हैं। ममता ने अमृत सेन से मिलकर सौंपे जमीन के कागजात। ये बंगाल के मुख्यमंत्री ने जमीन विवाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दावे को बताया गलत। ये आप देखें कि अमृत सेन क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, अर्थशास्त्री हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। बिहार में शराबियों का शुरू हुआ आधार सत्यापन। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बेटियों की संख्या घटी। अब आप देख लीजिए, अच्छी स्थिति वाले राज्य अगर आप लोग देखें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जन्म के समय की लिंगानुपात की वित्त वर्ष 2020-21 और 21-22 की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली सामने आई है जानकारी है। मिजोरम में 994, सिक्किम में आप देखिए 981, केरल में 968, छत्तीसगढ़ में 960, गोवा में 953, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे 970। 1000 बेटों पर होनी चाहिए 970 बेटियां, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यानी कि आप देखते हैं लिंगानुपात जब कहते हैं ना आप लोग, तो 1000 पुरुषों पर आप देखते हैं कि महिलाओं की बात होती है, और जब कम उम्र में आप देखते हैं बच्चों में जन्म के समय देखें तो 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या की बात होती है। किन राज्यों में सबसे खराब स्थिति है? चंडीगढ़ में 892 है, देख लीजिए। बिहार में 898 है, हरियाणा में 920 है, दिल्ली में 924 है, गुजरात में 927 है, पंजाब में 928 है। इन राज्यों में संख्या रही कम, बिहार में आप देख लीजिए। और देश में जन्म के समय रहा है लिंगानुपात 2016 13-14 में 918 था, और 2020-21 में 937 पहुंचा था, 2021-22 में ये 934 यानी कि घटा है। चलिए ये सब आप लोग पढ़ते रहते हैं। रामचरितमानस की पित्तियां जलाने में स्वामी प्रसाद समेत 10 पर मुकदमा हुआ है। ये आप लोगों को यहाँ भी पूरी राजनीति हो रही है। आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और आपने देखा होगा कि इन्होंने चौपाई को लेकर एक तरह से आरोप लगाया था, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के आरोप पहले भी लगे रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम भगवान राम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो ग्रंथ लिखा गया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मायावती बोली मानस विवाद पर सापा भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। मानस के मूल पाठ में शुद्ध नहीं क्षुद्र था, कुणाल कह रहे हैं। श्री रामचरितमानस हो राष्ट्रीय ग्रंथ भारतीय हिंदू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। ये बाबा भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। चलिए आप लोग देखते रहिए, मैं इस पर कोई कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों का अधिकार है, आप जानते हैं जो भी, तो पढ़े लिखे हैं आप लोग। कुछ लोग मतांतर में लगे हुए हैं, उन्हें रोकना होगा, योगी कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मतांतर कहने का मतलब है धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करते रहते हैं। और आप लोग बताइए, क्या संविधान आपका धर्म परिवर्तन को रोकता है? अगर रोकता है तो किस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकता है, ये आप लोगों को बताना है। नफरती भाषण में जांच पूरी, जल्द दायर होगी ये चार्जशीट। दिल्ली में आप देखिए, जो दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को हुई धर्म संसद में नफरती भाषण दिए गए थे ना, उसी की बात हो रही है। ठाणे में पठान के विरोध में पथराव करने वाले हिरासत में लिए गए हैं। पठान मूवी आई हुई है। स्थगन मामले पर नवनीत राणा उनके पिता पर जुर्माना लगाया गया है। और कर्नाटक में भीड़ ने कैलाश खेर पर बोतल फेंकी। मुंबई में जैन मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ा गया। गोधरा कांड के दोषियों की जमानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार ने से किया गया जवाब तलब। ये आपने देखा है गोधरा कांड में, गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा पर दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। ठीक है, मजीठिया की सुनवाई से जस्टिस सूर्यकांत अलग हुए हैं। हाईकोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने को राज्य सरकार ने दी चुनौती, आप देखिएगा। चलिए आप सभी जानते हैं यही चल रहा है। किताबों से बनाई गांधी की तस्वीर, चेन्नई के एगमोर में सरकारी संग्रहालय में 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई ना। कश्मीर में 4 OGW पकड़े गए, आतंकी ठिकाना नष्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ में बिना उड़े विमान पर सालाना 1 करोड़ खर्च है। और पायलट नहीं होने से छत्तीसगढ़ में सरकारी विमान का उपयोग नहीं, मेंटेनेंस के लिए हर महीने उड़ाना पड़ रहा है नागपुर तक। एक बात और आप लोगों से बोल दूं, क्या आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है कि हम धर्म की बात करें, हम जाति की बात करें, हम इस तरह की बातें करें, नीची बातें करें, हर मतलब सबसे बुरी बातें हैं। हमारे पास आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके पास पढ़ने का टाइम है। ये मतलब की बहस करने का टाइम ही नहीं है कि इस मूवी पर चर्चा हो, उस मूवी पर चर्चा हो। और आप देखते हैं, आप लोग जानते हैं, मुझे लगता है इतने तो समझदार है हमारा परिवार कि आपने देखा होगा कि जिस मूवी की जितनी चर्चा होती है उतनी ही कमाई करती है। अब पठान मूवी का विरोध हुआ और आप देख रहे हैं कि वो चल पड़ी। तो आप लोगों को इसमें नहीं बीतना है, आप अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर रखिए। और आप पढ़ लिखेंगे तो आपका परिवार भी समझदार होगा, तरक कर पाएगा, समझ पाएगा। लद्दाख में ग्लेशियर बचाने को सोनम का 5 दिन का अनशन लेह में संपन्न हुआ है। ये आप देखते हैं कि कई लोग इनके सोनम बांग चूक है ना, उन्हीं की बात हो रही है। लद्दाख की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है और लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगती है। ये जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था।
दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने पूरी की जांच, सौंपी क्लोजर रिपोर्ट। या आप देखें 2014 में क्या दाभोलकर की 20 अप्रैल 2013 को पुणे में सुबह टहलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी की बात हो रही है। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही होती है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त अभ्यास के दौरान दिखी वायुसेना की शक्ति। इस मुंबई में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पश्चिमी तट पर फ्रेंच नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चार्ल्स की डी गाल और भारतीय वायुसेना के बीच चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान ये आप लोगों को देखने को मिला है। 22 जवानों की हत्या की अभियुक्त महिला नक्सली कमला गिरफ्तार हुई हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ से हुई हैं। और अभी भी आज छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, नक्सलवादी आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। और इसकी सीमा आप देखें तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल हैं। अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। और नक्सलवादियों की बात करें तो हमारे ही देश के लोग हैं नक्सल, लेकिन आप देखते हैं कि इनका अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन को आपका अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है पहले 1 लाख जमा कराओ। देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर में हवाई अड्डे पर अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी भाषा में भी साइन बोर्ड और बैनर लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर विदेशी बताने पर दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। तमांग कह रहे हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है 2 सप्ताह पहले एक आदेश में सिक्किम में रहने वाले नेपाली समुदाय को विदेशी के रूप में उल्लेख करने को लेकर। अगर आप लोग सिक्किम देखना चाहें तो ये सिक्किम है, और इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, क्योंकि आप देखिए सिक्किम महत्वपूर्ण राज्य है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से लगती है। और इसकी राज्यों में पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। छोटा सा राज्य आप देखते हैं कि विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है, सिक्किम। मेरठ में गैस सीजर की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। भारत में गरीबों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है एनटीडी, यानी कि ये आप देखेंगे साउथ एशिया ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिसीज इनिशिएटिव की निदेशक डॉक्टर कविता सिंह ने कहा है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के कारण भारत में गरीबों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि इन रोगों के उपचार और रोकथाम में नवाचार की आवश्यकता है। एनटीडी में 20 रोग आते हैं। इनमें से आप देखें फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, हुक वर्म, रेबीज से भारत में सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं। बुजुर्ग पर पेशाब का कृत्य घिनौना पर कोर्ट कानून के अनुसार चलेगी। शंकर मिश्रा की अर्जी पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का फ्लाइट, उसी में हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले की काली कमाई से दूसरों को भी पेश कराता था तृणमूल नेता कुंतल घोष। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में जो घोटाला हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला, तो उसी की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। इसकी सीमा आप देखेंगे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। और आप देखेंगे कि राज्यपाल हो गए CB आनंद बोस। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। बाल कल्याण समिति ने नाबालग लड़की को छुड़ाने का दिया आदेश। केरल के इडुक्की जिले में बाल विवाह की सूचना पर। ये आप देखिए केरल की अगर हम लोग बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। अभी भी आप देखिए हमारे देश में कई जगह बाल विवाह होते रहते हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। और केरल को तो काफ़ी पढ़ा लिखा माना जाता है राज्य। और आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। RM मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं।
38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है। बढ़ता तापमान सह सकेगा मखाना, नए क्षेत्र में होगी खेती। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में तैयार हुई नई प्रजाति, 40 डिग्री तक बेअसर है। चलिए अच्छी बात है, ये आप लोग देख भी रहे होंगे, नई नई खोजें होती रहती है ना, संशोधित होकर आजकल बीज भी आ रहे हैं। ये आप देखिए कि आपकी संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल है, और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और दैनिक जागरण में जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। कई समस्याओं का समाधान है मोटे अनाज, ये कौन कह रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं आपके, ठीक है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता हमारी आहार संबंधी चुनौतियों से निपटने का पहला पड़ाव थी। इसमें कोई संशय नहीं है कि विगत 8.5 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार किसानों और कृषि विज्ञानियों के प्रभावी प्रयासों के बल पर अनाज उत्पादन में अधिशेष यानी कि सरप्लस की स्थिति हासिल की है। आज हमारे अनाज भंडार भरे पड़े हैं। इस बीच हमने अपनी दूसरी आहार संबंधी चुनौती पर भी विजय प्राप्ति की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह दूसरी आहार चुनौती प्रत्येक भारतवासी की थाली में पर्याप्त पोषण से युक्त आहार पहुंचाने से जुड़ी है। पोषण के पर्याप्त मोटे अनाज मिलेट्स के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना इसी रणनीति का हिस्सा है कि हम प्रत्येक देशवासी को पर्याप्त पोषक आहार उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें। इसी कड़ी में भारत के नेतृत्व में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी हुई है। इसके माध्यम से पोषक अनाज को वैश्विक मंच पर लाने की पहल हुई है। मिलेट्स की हमारे भविष्य का आहार है जो एक साथ कई समस्याओं का हल है, और यह भी एक स्तुत्य है तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसके माध्यम से भारत का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पोषण में मिलेट्स के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मिलेट्स के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी हितधारकों को प्रेरित करना तथा अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना। अभी हमारे देश में अनाज के रूप में गेहूं चावल की अधिकाधिक सेवन खाया जाता है, इसलिए अब तक उनके उत्पादन पर ही फोकस रहा है। वहीं गेहूं चावल की तुलना में मिलेट्स से कहीं अधिक पोषक अनाज है। वास्तव में मिलेट्स एक स्वदेशी सुपर फूड है जो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से परिपूर्ण होता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा गेहूं और चावल जैसे प्रचलित खाद्यान्नों की तुलना में मिलेट्स को उनकी पोषण संबंधी श्रेष्ठता के कारण पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था। पोषक अनाज को बढ़ावा देने और मांग सृजन के लिए 2018 को राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित करते हुए मनाया गया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि मिलेट्स को अपनी थाली का अनिवार्य अंग बनाने की मुहिम को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। भारत सरकार ने इस दिशा में सुनियोजित रणनीति अपनाते हुए बाजार उपभोक्ताओं, किसानों को मिलेट्स के प्रति जागरूकता और प्रेरित करने के लिए ठोस कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। और मिलेट्स न केवल हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपितु जलवायु परिवर्तन का शमन करने और आवश्यक जन अनुकूलन और शुष्क और दुर्गम क्षेत्रों जहां विकास लक्ष्यों को हासिल कठिन है, वहां के लघु और सीमांत किसानों के विकास में योगदान करने में भी मदद कर सकते हैं। भारत मिलेट्स का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन में 18% का योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के माध्यम से हमारे उद्देश्य मिलेट्स की घरेलू और वैश्विक खपत को बढ़ाना है। इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरे केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों संगठनों के सहयोग से मिलेट्स के उत्पादन एवं खपत को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। खाद्य प्रणालियों का भविष्य छोटे और सीमांत किसानों की भागीदारी पर बहुत निर्भर करता है, विशेषकर तब जब उत्पादन में विविधीकरण और खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है। भारत में लगभग 86% छोटे किसानों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, जो कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47% है। सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई अनुकरणीय पहलें की हैं। इनमें इनपुट समर्थन, एफपीओ, हस्तक्षेप, डिजिटलीकरण और कृषि अवसंरचना कोष सहित बहुत कुछ शामिल है। ऐसे में फसल प्रणाली में पोषक अनाज शामिल करना किसानों को पौष्टिक भोजन में आत्मनिर्भरता, कम इनपुट के साथ रिटर्न में वृद्धि, बेहतर बाजार समर्थन और जलवायु प्रभाव में सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने मिलेट्स उत्पादन की क्षमता का दोहन करने और उच्च मूल्य वाले घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनके समन्वय के लिए 21 जिलों में एक देश एक उत्पाद और एक जिला एक उत्पाद के रूप में मिलेट्स को नामित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत 14 राज्यों में के 212 जिलों में मिलेट्स के लिए
GSM पोषक अनाज घटक लागू किया जा रहा है। आज 500 से अधिक स्टार्टअप मिलेट वैल्यू चेन के रूप में काम कर रहे हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और कई राज्यों में मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और अन्य समृद्ध मंत्रालय के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IIMR और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्वर्णिम अवसर का उपयोग कर रहे हैं। समय के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी आहार संबंधी आदतों में बदलाव करें और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ध्यान प्रोटीन तत्वों, विटामिन और फाइबर की केंद्रित करने की जरूरत है। बदलती जीवन शैली में स्वस्थ शरीर के लिए आहार में मिलेट्स को जोड़ना आवश्यक अपरिहार्य हो गया है। आइए भारत सरकार के इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप दें, हर थाली में पोषक अनाज पहुंचाने की दिशा में कदम उठाने के लिए सक्रियता दिखाएं। अब पूरी कहानी खत्म हो गई जो इन्होंने कहा है, लेकिन आप लोगों को एक समाज में नहीं आ रहा होगा कि ये मोटा अनाज इतना चर्चा में तो है क्या, ये इसमें कौन कौन से आते हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी जिसे आप लोग मड़ुआ कहते हैं, मक्का, जौ, कोदो, समा, बाजरा, समा, ये आप देखेंगे कि लघु धान, कुटकी, कांगनी, चीना जैसे अनाज मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज कहते हैं। इसे सेवन के हमारी सेहत के कई फायदे होते हैं और आप देखते हैं कि पहले के ज़माने में यही सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता था। सिंधु जल संधि में संशोधन की चुनौती, पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी रोकने पर विचार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। ये आप लोगों को बता दूं कि 1960 में, सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। सिंधु नदी मुख्य नदी है इसमें और उसकी सहायक नदियों को लेकर। ये आप सभी जानते हैं कि कभी भी भारत पाकिस्तान के विवाद रहता है तो क्या रहता है कि ये संधि चर्चा में आ जाती है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा और समय मिलने पर पूरी हम लोग कहानी देख लेते हैं, इसकी देख लेंगे, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक इसमें बीच में आया था, उसी ने समझौता करवाया था, विश्व बैंक ने, ठीक है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे दिसंबर 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंधु जल संधि की, ठीक है। और विश्व बैंक इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता में शामिल था। इस संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों के जल का भारत बिना रोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें ये पाकिस्तान कहते हैं इसे, इसका उल्लंघन भी करता रहता है। और आप देखेंगे कि परिवहन, बिजली, कृषि के लिए सिंधु घाटी की 6 नदियों में 3 पूर्वोत्तर नदियां, जिसमें आप देखें रावी, सतलुज, ब्यास जल का इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को दिया गया है। पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब के जल के इस्तेमाल का उपयोग पाकिस्तान को दिया गया अधिकार। और समझौते के तहत दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में 2 बार मुलाकात करनी, परियोजना स्थल पर तकनीकी दौरे का प्रबंधन भी किया गया है। तो उसी को लेकर चर्चा हो रही है, ठीक है। स्वयं से ठगी, ऊर्जा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। चीन पर चर्चा की मांग जो हो रही है, इसे भी देख लीजिए। नई संभावनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को कैबिनेट में मंजूरी देकर उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में व्यवसाय की नई राहें खोली है। पृथ्वी के केंद्र की चाल में बदलाव, पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूर्णन में होने वाले बदलाव का प्रभाव हमें पृथ्वी के समग्र रोटेशन में भी देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि आंतरिक भाग को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। इसमें रिपोर्ट नेचर जियो साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई है। शोधकर्ताओं की माने तो पृथ्वी आंतरिक भाग से 2009 में ही घूमना बंद कर दिया था। सोच रहे हैं आप लोग, चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, यही से ही आप लोग भूगोल से जोड़ देंगे। और शोधकर्ताओं की माने तो अब इसमें घूमने की दिशा में बदलाव भी आ रहा है। राहत की बात यह है कि कोई असामान्य घटना नहीं है। पृथ्वी का आंतरिक भाग लगभग 7 दशकों में अपने घूर्णन का एक पूरा चक्र पूरा कर लेता है। इसका मतलब यह है कि आंतरिक कोर को अपनी दिशा परिवर्तन करने में लगभग 35 वर्षों का समय लगता है। इससे पहले 1970 में इस तरह का परिवर्तन देखने को मिला था। अब वर्तमान समय के बाद हमें 2040 में इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। पेटेंट पंजीकरण में ऊंची छलांग, ये आप देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की जिस पेटेंट संबंधी उपलब्धि के बारे में मन की बात कार्यक्रम में बताया, उसकी बदौलत स्वदेशी तकनीकी को भी नई पहचान मिल रही है।
पूर्व में भारत को अपना अधिकार पाने के लिए बरसों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब देश इस मोर्चे पर अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से सजग है। इसी सजगता की वजह से भारत पेटेंट पंजीकरण में ऊंची छलांग लगाकर दिग्गज देशों में शामिल हुआ है। दवा में पेटेंट का क्या काम है? आप देखिए, पेटेंट यानी कि आपका अधिकार है इस पर। आप किसी को अधिकार अगर आप देखें दे सकते हैं, देते हैं, तो वो उपयोग कर सकता है, वरना आपके ही पेटेंट आपके ही नाम से ही चली गए। राजनीति में कलाओं की बला, ये आप देखिए तंज कसा जाता है खरी खरी, तो इसे भी देख लिया करिएगा। शालिग्राम से जीवंत हुई ऐतिहासिक कड़ी, जो आप देख रहे हैं, जो सिलाएं आ रही हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। विश्व भारत की बढ़ती भूमिका, G20 हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे माहौल में ने विश्व को दो खेमों में बांट दिया। इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वह G20 की अध्यक्षता में ईंधनों को नई दिशा भी दे रहा है। अदानी समूह को दिए गए कर्ज पर बैंक हुए सतर्क। ये आप देखिए क्या फर्क पड़ेगा, बोल देंगे कर्ज हो गया। हम लोग अगर आप देखेंगे 50,000 का ऋण भी ले लें, 50 का छोड़िए 25 का ले लें, तो दूसरे दिन आप देखते होंगे कि एक दिन की किस्त अगर छूट जाए तो दूसरे दिन बैंक हमारे गेट पर खड़े हो जाते हैं। अब यही आप देखिए VIP सुविधा की बात होती रहती है। फ्रॉड को राष्ट्रवाद से बचाने की कोशिश ना करे अदानी समूह। मनु जैन ने चीन की कंपनी शाओमी से दिया इस्तीफा। और हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया नया स्पोर्टी स्कूटर जूम। 2025 तक 6,000 कर्मियों की छटनी करेगी फिलिप्स। पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध लाभ आप देखेंगे कि 44% घटा। नए सॉफ्टवेयर से गलत व्यवहार पर कार्रवाई करेगी एयर इंडिया। उपहार या कई वस्तुओं के पैक पर प्रकाशित करें अनिवार्य जानकारी। एप्पल ने बीती तिमाही में भारत में 20 लाख आईफोन बेचे। दूध की कमी से डेयरियों के सामने दोहरा संकट देखने को मिल रहा है। तिस्ता के NGO की याचिका पर सुनवाई का केंद्र ने किया विरोध। मतांतरण मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्थानांतरण याचिकाओं पर उसी दिन होगा विचार। देखते हैं। जबरन देखिए, मतांतरण को रोकने की बात तो हमारा संविधान करता है, हमारा कानून कहता है, लेकिन स्वेच्छा से जो कर रहे हैं उनकी नहीं करता है। पुलिसकर्मी के अपहरण और हत्या के मामले में 23 साल बाद आया फैसला, देख लीजिए। JEE मेन में NTA की लापरवाही ने बढ़ाई विद्यार्थियों की मुश्किल। जुड़वा बच्चों को रोक लिया प्रवेश पत्र, 250 किलोमीटर दूर बना दिए परीक्षा केंद्र। इंजीनियरिंग के लिए होता है ना जो, उसी की। बिहार के नवादा में साधु की वेशभूषा में 5 मुस्लिम युवक पकड़े गए। वायुसेना के 2 पायलटों ने मुरैना में आकाश में विमानों को टकराते देखा था। अभी आपने देखा है हाल ही में 2 विमान मिराज 2000 और सुखोई टकराए ना मुरैना मध्य प्रदेश में, तो उसी की बात कर रहा हूँ। या ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी जनमत संग्रह के दौरान बवाल, 2 घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी गतिविधियों से चिंता, उच्चायुक्त ने उठाया मुद्दा। तो आप देखिए, भारत में कोई नहीं कर पाता है तो विदेशों में बैठ के इस तरह के कारनामे होने शुरू कर देते हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप ने शुरू किया अभियान। अमेरिका में अमेरिकी नेतृत्व से वार्ता करेंगे NSA अजीत डोभाल साहब हमारे। पाकिस्तान के बिगड़े आर्थिक हालात से प्रभावित हो सकता है पूरा क्षेत्र। IMF के दल के दौरे से पहले भारतीय विशेषज्ञों का आकलन है। IMF की अगर हम लोग बात करें ना, तो क्या इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे 27 दिसंबर 1945 में हुई थी और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्य देशों को संसाधन उपलब्ध कराना। डेमोक्रेटिक पार्टी की वॉशिंगटन इकाई के अध्यक्ष बनी शास्त्री। ये आप देखिए, भारत वंशी है ना शास्त्री कोनराड को नया अध्यक्ष चुनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। सुरक्षा परिषद की 1267 इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट एंड अलकायदा सेक्शन कमेटी ने ISIL SEA को पिछले सप्ताह प्रतिबंध सूची में डाला था। AI चालित मानव रहित हथियारों का विकास कर रहे हैं चीनी सेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी चर्चा भी हो रही है, सोचने वाली मशीनें भी आने लगी हैं। पाक में ब्लैकआउट की घटना में साइबर हमले की होगी जांच। ये आप देखिए, पाक के उपचुनाव में 33 सीटों पर इमरान होंगे PTI प्रत्याशी। और जरदारी से इमरान को भेजा 10 अरब रुपए का नोटिस। चलिए, चीन के समर्थन में मिथ्या प्रचार करने वाले हजारों अकाउंट को गूगल ने हटाया। पूर्वी यूक्रेन में जोरदार जंग, रूस ने बढ़त का किया दावा। ये आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। क्या ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है।
कब खत्म होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बारिश की चेतावनी, बिगड़ सकते हैं हालात। चलिए, जितने नेताओं से मिला उनसे सबसे खराब लगे चीनी राष्ट्रपति पोम्पियो कह रहे हैं, देख लीजिए। अभी अमेरिका हमारी तरफ काफ़ी झुकाव दिखा रहा है। एक क्रिकेट क्या खेल का क्षेत्र है आपका। इकाना स्टेडियम की पिच पर मचा बवाल, स्थानीय क्यूरेटर अब नहीं संभालेंगे मुख्य मैदान काम, हार्दिक पांड्या ने पिच पर उठाए थे सवाल। सैफाली की नज़र सीनियर टीम के साथ विश्व कप जीतने पर है। और भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को हराया। सात्विक चिराग की जोड़ी थाईलैंड ओपन से हटे। ये बैडमिंटन की बात हो रही है। बाईस पहलवानों को मिला वीजा रैंकिंग सीरीज के लिए क्रोएशिया जाने के लिए। हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड का इस्तीफा, विश्व कप में खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य किसने इस्तीफा दे दिया है। और आपने देखा होगा उड़ीसा में हुई ना अभी हाल ही में, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। हम लोग क्वार्टर फाइनल में तो पहुंचे थे, लेकिन आपने देखा है जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खर्च होंगे 12.5 करोड़। चलिए, पिछड़ेपन पर भी हताश नहीं हुए जोकोविक। सर्बिया के नोवाक जोकोविच है ना, उन्हीं की बात हो रही है। नोवाक ने वापसी कर जीती ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था निर्वासित। मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। रिम्स ने पीएसजी से खेला ड्रा। चलिए, प्रधानमंत्री के आध्यात्मिक गुरु के आश्रम पहुंचे विराट और अनुष्का। इंदौर में 3 ग्रीन कॉरिडोर बना, ब्रेन डेड मरीजों के अंगों का प्रत्यारोपण। कानून बाद में बदलाव, पूर्व आदेश रद्द करने का नहीं हो सकता है आधार। ईडी निदेशक कार्यकाल विस्तार मामले में शीर्ष अदालत ने की है टिप्पणी, कहा केंद्र की अर्जी पर सुनवाई नहीं करने से पहले दे चुके हैं संकेत। ईडी की अगर बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी देख लिया करिएगा। संकल्प की संपूर्ति व आनंद का पर्व और तस और अध्यात्म का विषय। सप्तम नामक गुरु हर राय। चलिए, पूर्णिया में पकड़े 8 अपराधियों ने फिंगरप्रिंट बना निकाली राशि। देखिए, समलैंगिक विवाहों से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भेजी गई हैं। उत्तराखंड में नए सीमांकन से कई लोगों को मिल सकती है राहत। देश में सबसे ज़्यादा कॉलेज यूपी में है। आदिवासियों को सौंपे पहाड़ नहीं तो आंदोलन। चलिए, बंगाल में खुदाई में मिली 9वीं-10वीं सदी के शिक्षा के केंद्र के अवशेष। कसेरुआ खेड़ा को महाभारत काल से जोड़ रहा है पुरातत्व विभाग। खुदाई का काम जारी है यहाँ। प्रारंभिक जांच में 3000 वर्ष पुराना पाया गया खेड़ा। उत्खनन में खेड़े से चित्र धूसर मैदभांड भी मिले हैं। यहाँ से बहुत सारे जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के दृष्टि से भी पॉइंट मिलते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर बने चिंपैंजी हैम। ये आप देखें 1961 में आज ही के दिन अमेरिका ने मरकरी रेडस्टोन 2 रॉकेट पर हैम नाम के चिंपैंजी को मरकरी कैप्सूल की सहायता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा था। हैम 20,921 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 173 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था और इससे अंतरिक्ष में मानव के पहुंचने की राह खुली थी। सोवियत संघ का पहला अंतरिक्षयान लॉन्च जो चंद्रमा पर उतरा था 1966 में आज ही के दिन सोवियत संघ वेकोनोर कोस्मोड्रोम से मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 3 लॉन्च किया गया था। चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यह पहला यान था। इससे पहले चांद की सतह पर पहुंचते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। लूना 9 ने चंद्रमा की सतह से कई जानकारी भेजी थी। परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय थे सोमनाथ। मेजर सोमनाथ का शर्मा का जन्म 1923 में आज ही के दिन पंजाब के कांगड़ा जिले में अब हिमाचल में हुआ था। 22 फरवरी 1942 को उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। बाद में वह कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल हुए। आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान ने कबालियों के जरिए कश्मीर पर हमला बोल दिया, तब सोमनाथ शर्मा ने बड़गांव में कमान संभाली थी। 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हमलावरों को खदेड़ने के दौरान वह बलिदान हो गए थे। 21 जून 1950 में मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। फायर रन उत्सव। स्पेन के रिसोर्ट शहर पाल्मा डी मल्लोर्का में फायर रन उत्सव मनाया जा रहा है। मसूड़े के संक्रमण से हृदय रोग का खतरा। दिल के बाएं आरटीएम को नुकसान होने की वजह से हृदय गति हो जाती है अनियमित।
चलिए ध्यान रखा करिए, दांतों के संक्रमण से हमारे शरीर में कई समस्याएं पैदा होती, जिनसे दिल से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। नई नई खोजें होती रहती ना, तो उसी को। शरीर में अधिक या बहुत कम पोटेशियम का स्तर घातक है। कोविड संक्रमण से गर्भवती के भ्रूण को भी खतरा है, तो इससे कहते हैं कि पहले से ही सावधानी रखिए। लुका छिपी खेलते हुए दूसरे देश पहुंच गया फहीम। बांग्लादेश में 15 वर्षीय फहीम लुका छुपी करते हुए, देखिए गजब। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें रहती, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करेगा। कहानी लिखने से पहले पोस्टर का चित्र बनाया, अजयन कह रहे हैं। ईश्वर ने मुझे बालकनी का टिकट दिया, शाहरुख खान कह रहे हैं। और जब ऑडिशन दिया तो सेलेक्ट नहीं हुआ, ऑडिशन दिया तो ये विशाल जेठवा कह रहे हैं। कहानी पात्र अच्छे हैं तो फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगा। चलिए, और 200 करोड़ बनी कब्जा। 22 साल बाद हिंदी सिनेमा में ज्योतिका की वापसी। रियलिटी शो की मेजबानी को लेकर उत्साहित हूँ, कविंद दवे कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई आपका सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग नीचे भेज सकते हैं। ठीक है।